दोस्तों कुछ बच्चे अपने स्कूल में अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे और छुट्टी होने में सिर्फ 2 घंटा ही बचा हुआ था। तभी स्कूल के जो बच्चे थे क्लास में बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगते हैं। दोस्तों उनके बगल में कुछ लड़कियां भी बैठी हुई थी। तभी उन्हीं में से एक लड़का अपने दोस्त से कहता है कि भाई मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो लगाओ, पॉर्न वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब दोस्तों क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए थे और क्लास में मास्टर जी नहीं थे, मास्टर जी की छुट्टी थी उस दिन। अब दोस्तों सभी बच्चे मिलकर अपने मोबाइल फोन में पॉर्न वीडियो लगातार देखने लगते हैं और 1-2 बच्चे नहीं बल्कि 10-15 बच्चे मिलकर मोबाइल में वीडियो देखने लगते हैं और उनके साथ कुछ लड़कियां भी बैठकर वीडियो देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों जो बगल में लड़कियां बैठी हुई थी, तो जब लड़कियों को पता चलता है कि लड़के अपने मोबाइल फोन में गंदी वीडियो देख रहे हैं और अश्लील आवाजें आ रही हैं, तो दोस्तों उस पूरे स्कूल के अंदर हंगामा मच जाता है कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो अपने मोबाइल फोन में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों उस क्लास में जो लड़कियां थी, कुछ लड़कियां उठ के वहां से निकल जाती हैं और प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने के लिए पहुंच जाती हैं। दोस्तों वो लड़कियां प्रिंसिपल साहब से कुछ बता नहीं पा रही थी, वो बहुत शर्मा रही थी, लेकिन मजबूरी में थोड़ा सा हिम्मत जुटाती हैं और प्रिंसिपल साहब से कहती हैं कि साहब हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारे क्लास के जो बच्चे हैं, वो अपने मोबाइल फोन में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों जब ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलती है, तब प्रिंसिपल साहब धीरे से उस लड़की के साथ क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं और जब क्लास के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों प्रिंसिपल साहब सभी बच्चों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उनके हाथ में मोबाइल था और उस मोबाइल में पॉर्न वीडियो चल रहा था। दोस्तों जब प्रिंसिपल साहब उन लड़कों को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उन लोगों का जो हश्र होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्लासरूम में लड़के थे, वो लड़के भी बिहार के रहने वाले थे और बहुत माफिया किस्म के वो सब लड़के थे। लेकिन दोस्तों छुट्टी होने के बाद वो सभी लड़के मिलकर मास्टर जी का जो हश्र करते हैं शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से मास्टर साहब जी को, जो प्रिंसिपल साहब थे, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है। इतनी ज्यादा वो लोग पिटाई कर देते हैं। दोस्तों ये घटना बहुत ही मजेदार है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया की है और देवरिया में ही एक कॉलेज है जिसका नाम है त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज। दोस्तों इसी इंटर कॉलेज के अंदर 27 जुलाई को सभी बच्चे अपने क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। दरअसल 6 घंटी गुजर चुकी थी और 7वीं 8वीं घंटी अभी लगनी बाकी थी और उस समय क्लास में टीचर नहीं थे। दोस्तों बच्चे खाली बैठे हुए थे और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे अपने मोबाइल फोन को चला रहे थे स्कूल के अंदर ही। दोस्तों घंटी खाली होती है तो बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे और उन्हीं में से कुछ लड़के मोबाइल फोन अपना निकाल कर वीडियो वगैरह देखने लगते हैं। दोस्तों कुछ बच्चे अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये अश्लील वीडियो करीब 15 से 20 मिनट तक चलता है क्लासरूम के अंदर और जो अश्लील वीडियो की आवाजें होती हैं वो क्लास में लड़कियों के पास धीरे धीरे जाने लगती हैं। लेकिन जब स्कूल के बच्चे अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों उसके साथ साथ कुछ लड़कियां भी वहां पर आकर बैठ जाती हैं और लड़कों के साथ मिलकर वो लड़कियां भी पॉर्न वीडियो देखने लगती हैं। तभी दोस्तों क्लास की जो लड़कियां थी, सीधी सादी जो पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़कियां थी, जब उनको आवाज सुनाई देता है और उनको पता चलता है कि जो बगल में लड़के बैठे हैं वो अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहे हैं, जिस वजह से लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं और उन्हीं में से कुछ लड़कियां वहां से शर्मा कर उठकर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जो लड़के हैं वो वीडियो को बंद नहीं करते हैं और लगातार वीडियो देखते ही रहते हैं, जिस वजह से जो लड़के क्लासरूम में बैठे हुए थे और जो लड़कियां बैठी हुई थी, दोस्तों उन्हीं में से एक लड़की का नाम रश्मि था। दोस्तों रश्मि अपने क्लास से निकलती है और सीधा अपने प्रिंसिपल साहब के पास जाती है। दोस्तों प्रिंसिपल साहब से वो कहती है कि सर हमारी क्लास में बच्चे अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। तब प्रिंसिपल साहब उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चलो वीडियो ही तो देख रहे हैं। तब दोस्तों रश्मि कहती है कि सर वो वीडियो सिर्फ नहीं देख रहे हैं बल्कि वो अश्लील वीडियो जिसको न्यूड पॉर्न वीडियो कहा जाता है वो सब वीडियो वो लोग अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं। दोस्तों जब प्रिंसिपल सर को ये बात पता चलती है कि बच्चे स्कूल के अंदर अपने क्लास के अंदर और वो भी मोबाइल फोन लेके आए, मोबाइल फोन में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों प्रिंसिपल साहब के पैर तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों प्रिंसिपल साहब रश्मि के सामने एकदम से शर्मिंदा हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल साहब रश्मि से कहते हैं कि बेटा कौन कौन मोबाइल लेकर आया है, कौन ऐसा काम कर रहा है। तब दोस्तों रश्मि उन बच्चों का नाम भी बताती है जो बच्चे उसके क्लास में पढ़ रहे थे। उसके बाद प्रिंसिपल साहब उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा अब तुम अपने क्लास में चली जाओ, चुपचाप जाकर वहां बैठे रहो और किसी से कुछ मत बताना कि मैं वहां पर आ रहा हूं। उसके बाद दोस्तों रश्मि अपने क्लास के अंदर जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद प्रिंसिपल सर भी धीरे से क्लास के अंदर घुस जाते हैं। दोस्तों वहां पर सभी बच्चों को वो रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दरअसल हुआ यह था कि सभी बच्चे एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे
और एक लड़का मोबाइल फोन ला के देख रहा था, तभी दोस्तों पीछे से ही प्रिंसिपल साहब एंट्री करते हैं क्लासरूम के अंदर और सभी लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दोस्तों जब प्रिंसिपल साहब लड़कों को डांटने लगते हैं और उनको समझाने लगते हैं तो समझाते हैं, तो उसके बाद उनका मोबाइल फोन भी वो अपने पास छीन कर रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब बच्चों का मोबाइल छीनते हैं तो दोस्तों प्रिंसिपल साहब से वो बच्चे लड़ जाते हैं और उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। दोस्तों बच्चे कहते हैं कि सर हमने ऐसा गलती किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो रश्मि थी वो पहले ही प्रिंसिपल साहब को जाकर बता चुकी थी और क्लास में प्रिंसिपल सर भी अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़ लेते हैं, जिस वजह से प्रिंसिपल साहब उन लोगों को बहुत ज्यादा डांटते हैं, उनको बहुत ज्यादा उन पे मार भी पड़ती है, उनको मारते भी हैं और उनका मोबाइल फोन छीनकर प्रिंसिपल साहब अपने पास रख लेते हैं। अब दोस्तों इस वजह से पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है, पूरे क्लास में हंगामा मच जाता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, क्लास के बच्चे हैं, वो अपने क्लासरूम में ही पॉर्न वीडियो देख रहे थे, जिस वजह से सभी टीचर भी वहां के परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 1 घंटे बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तब प्रिंसिपल साहब सभी बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं जो जो मोबाइल फोन लेकर आए थे और जो अश्लील वीडियो दिख रहे थे। दोस्तों वो ऑफिस में बुलाने के बाद सबको समझाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से ऐसी गलती तुम लोग कभी भी मत करना और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल साहब उन सभी लोगों का मोबाइल फोन दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि आज के बाद से कभी भी मोबाइल फोन स्कूल में लेकर मत आना। अब दोस्तों जो बच्चे थे उनका दिमाग प्रिंसिपल साहब के ऊपर पहले ही खराब था और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो बच्चे प्रिंसिपल साहब को मारना तो चाहते थे किसी भी कीमत पर। अब दोस्तों प्रिंसिपल साहब उनका मोबाइल फोन जब दे देते हैं तब बच्चे अपना मोबाइल फोन लेकर अपने स्कूल से निकल जाते हैं घर जाने के लिए। लेकिन रास्ते में खड़े होकर प्रिंसिपल सर जी का इंतजार करने लगते हैं कि कब सर जी आएंगे और वो लोग मिलकर कब प्रिंसिपल सर जी को मारेंगे। दोस्तों शाम के 3 बजे के आसपास जब प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल से निकलते हैं घर जाने के लिए तो बीच रास्ते में सभी बच्चे उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद उनको सभी बच्चे लात घूसे मारपीट खूब बहुत ज्यादा उनकी पिटाई करते हैं और उनको रास्ते पर ही जलील करते हैं। दोस्तों ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि वो बच्चे प्रिंसिपल साहब के पॉकेट से 4-5 रुपए रखा हुआ था, वो पॉकेट से पैसा भी निकाल लेते हैं और मारपीट कर वहां से उनको भगा देते हैं और उनको धमकी भी देते हैं कि किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो अगले दिन और भी ज्यादा तुमको मार पड़ेगी। अब दोस्तों जो प्रिंसिपल साहब थे वो स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। प्रिंसिपल साहब एकदम से डर जाते हैं। प्रिंसिपल साहब को मारने के बाद जो लड़के थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब प्रिंसिपल साहब की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों प्रिंसिपल साहब पुलिस को फोन करके कंप्लेन करते हैं और अपनी पूरी घटना के बारे में उनको बताते हैं और उसके बाद FIR भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल में जाते हैं तो जो बच्चे उनको मारे थे वो बच्चे स्कूल में आए ही नहीं थे उस दिन। जब ये पूरी बात स्कूल में फैल जाती है कि उन बच्चों ने प्रिंसिपल साहब को मार दिया है तो दोस्तों इस मामले में स्कूल के बहुत सारे लोग प्रिंसिपल साहब का सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन फिर पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ये मामला जब हमारे पास आ चुका है, FIR दर्ज हो चुका है, तो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी कार्रवाई हम लोग करेंगे। दोस्तों प्रिंसिपल साहब का घर जखनिया में है और जखनिया से वो कभी कभी ट्रेन से पकड़कर देवरिया कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते थे और कभी कभी जखनिया से बाइक से ही कॉलेज पर चले जाया करते थे। लेकिन जिस दिन घटना हुआ था उस दिन प्रिंसिपल साहब अपने बाइक से स्कूल पर आए थे और बाइक से ही घर वापस जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है और जो लड़के उनको मारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम लोग छोटे थे और स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे, तो दोस्तों जो फोन था हम लोग का, प्रिंसिपल साहब हम लोग का भी फोन कई बार पकड़ाया है स्कूल में। और कई बार क्या होता था कि मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल फोन उस समय होता था जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। तो कभी कभी जब स्कूल में चेक इन होती थी तो लगातार सभी का बैग एक ही बार में, स्कूल के प्रिंसिपल लोग आते थे और सर जी लोग आते थे और सबका बैग एक ही बार में चेक किया जाता था और पूरे बच्चों को क्लास से बाहर निकालकर तब बैग चेक किया जाता था। तो जिसका मोबाइल फोन निकलता था उसका मोबाइल फोन प्रिंसिपल सर अपने पास रख लेते थे और मोबाइल फोन 2-3 दिन तक देते ही नहीं थे। और हम लोग क्या करते थे कि हम लोग 2-3 दिन तक प्रिंसिपल साहब के पास जाके खूब रोते थे, उनसे माफी मांगते थे और कहते थे कि आज के बाद हम लोग कभी फोन लेकर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों जब फोन मिल जाता था तो 1-2 महीने बाद फिर से उस घटना को हम लोग भूल जाते थे और फिर से मोबाइल फोन लेकर जाने लगते थे। लेकिन जब मोबाइल फोन पकड़ाता था तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं हमेशा प्रिंसिपल साहब से या फिर स्कूल के सर जी लोग से कहता था कि सर आज घर से कुछ काम था इसलिए मैं मम्मी का फोन लेके आ गया हूं, कुछ काम करके फिर घर जाऊंगा तो मम्मी को फोन दे दूंगा, ये फोन मेरा नहीं है, फोन मम्मी का है, बस कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं फोन लेकर आया हूं। दोस्तों इस तरीके से भी हम लोग भी स्कूल में अपने मोबाइल फोन लेकर गए थे और प्रिंसिपल साहब पकड़े थे। लेकिन हम लोग कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किए हैं। जब भी मोबाइल फोन पकड़ाता था तो हमेशा हाथ जोड़कर, रोकर, गाकर, कैसे भी माफी मांगकर
मोबाइल फ़ोन ले लेते थे और सर लोग का कभी भी विरोध नहीं करते थे, उनको ना ही हाथ पैर मतलब उनको मारते पीटते नहीं थे, हाथ पैर जोड़कर हमेशा काम निकाल लिया करते थे। दोस्तों इस तरीके से हम लोग का स्कूल पूरा जीवन है वो बीता है। और आप लोग भी कभी कभी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप लोग भी मोबाइल फ़ोन लेकर गए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी जानते होंगे कि ऐसी घटनाएं सबके साथ होती रहती हैं। और दोस्तों कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ले जाने का मन करता था तो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को मौका मिलता था मोबाइल फ़ोन ले जाने के लिए, तो यही सब हम लोग लेकर जाते थे और फोटो वोटो खिंचवाना था तो करते थे। लेकिन दोस्तों आजकल के जो बच्चे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो लोग किसी के ऊपर भी हाथ छोड़ दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटर कॉलेज जहां पर स्थित है वहां से कुछ ही दूरी पर जो बिहार का बॉर्डर है वो बॉर्डर लगता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज में, बिहार के 2800 से 3000 के आसपास बच्चे सिर्फ बिहार के उस कॉलेज में पढ़ते हैं। और जो बच्चे प्रिंसिपल साहब को मारे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो बच्चे वो बिहार के ही रहने वाले हैं और ऐसी हरकत उन्होंने ही किया है। फिलहाल दोस्तों अपनी राय आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये सारे लोग, सारी जो जनता है वो लोग बिहार से देख रहे हैं तो भैया आप लोग से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं बिहार से तो एक बार आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि बिहार के लोग इतने माफिया क्यों होते हैं और हमेशा किसी भी बात को किसी को मार देना, किसी के साथ कुछ भी कर देना, ऐसे बहुत सारे केस बिहार से देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग बिहार से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कि बिहार के जो बच्चे हैं उनके अंदर खून में इतनी वो गर्म कहाँ रहती है, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आप लोग बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।